आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी संघर्ष। अपने सृष्टि निर्माण कार्य के बीच विधि ने दो विशेष मनुष्यों का निर्माण कर हार्दिक संतोष प्राप्त किया। दोनों चतुर, ज्ञानी और समर्थ थे। ब्रह्मा ने उन पर विशेष कृपा दिखलाई और मृत्युलोक में भेजने के पहले उनसे कहा, पुत्रों, जहाँ तुम्हें भेजा जा रहा है वह स्थान अत्यंत विकट है। उसके विषय में तुम लोगों को पूरी बातें बता दी गई हैं। तुम लोग स्वयं बुद्धिमान हो, किसी बात की शंका हो तो मुझसे कहो। एक ने कहा, प्रभु, मुझे अपने हृदय को स्वच्छ रखने की चिंता सबसे अधिक है। आपका मृत्यु लोगों के हृदयों को मलिन कर देता है। प्रलोभनों की वहाँ कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय विकारहीन रहे और मैं आसक्ति से बचा रहूं। दूसरे ने कहा, मेरी भी यही इच्छा है पिता। ब्रह्मा मुस्कुराए, बोले, सो तो ठीक है, पर अपने हृदय को स्वच्छ रखने के लिए तुम लोगों ने कोई मार्ग भी ढूंढ निकाला है। मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने की चेष्टा करूँगा। दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर पहला बोला, प्रभु, मुझे एक मार्ग सूझा है। आप पवित्रता की मूर्ति हैं। मैं चाहता हूँ मैं मृत्यु लोक में भी आपको न भूलूं, निरंतर आपकी याद बनी रहे। फिर मृत्यु लोक की कौन सी ताकत मेरे हृदय को मलिन कर सकती है? ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरा कुछ देर सोचता रहा। उसके भौं पर बल पड़े, उसका शरीर कुछ हिला। फिर वह बोला, पिता, मैं चाहता हूँ कि शुभ कर्मों में ही मैं इतना व्यस्त रहूं कि बुरी बातें सोचने तक का अवसर मुझे ना मिले। मुझे परिश्रमी बनाइए, अनवरत सुकर्मों में व्यस्त रहने की सामर्थ्य दीजिए। ब्रह्मा ने उसी तरह कहा, ऐसा ही होगा। दोनों प्राणी मृत्युलोक में आ गए। दोनों का जन्म दुनिया के दो हिस्सों में हुआ। पहले ने दुनिया में आते ही दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उसकी आंखों से सदा सावन भादों की झड़ी सी लगी रहती। वह सदा ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता। चित्त की एकाग्रता और प्रार्थना के कारण उसकी इच्छा शक्ति बहुत बलवती हो गई। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वह अद्भुत से अद्भुत कार्य कर दिखाता। सारा देश उसके पीछे पागल हो गया। लोग घर बार छोड़ काम धंधे को बिसार एकांत में जा आंखें बंद कर हृदय को स्वच्छ करने में लगे। दूसरा सदा इसी कोशिश में रहता कि वह कभी खाली न बैठा रहे। सदा वह शुभ कर्मों में व्यस्त रहता। वह एकाग्रचित हो आत्मविश्वास के साथ परिश्रम करता रहता और लोगों को सुखी बनाने की चेष्टा करता। आत्मविश्वास, एकाग्रता और कार्य क्षमता के कारण असंभव से असंभव कार्य को अनवरत परिश्रम के द्वारा वह कर दिखाता। उसके देश के लोग उसे अपना हृदय दे बैठे और उसके पद चिन्हों पर चलने लगे। शासन, विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में उन लोगों ने बहुत उन्नति की। समय पूरा होने पर दोनों ब्रह्मा के पास वापस चले आए। ब्रह्मा ने उन्हें गले से लगा लिया। बोले, पुत्रों, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय अब भी उतना ही स्वच्छ है जितना पहले था। आज मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा हुआ। उसी समय पृथ्वी की ओर से कुछ कोलाहल सुन पड़ा। ब्रह्मा और उनके प्रिय पुत्रों ने उस ओर देखा। दूसरे पुत्र के अनुयायी पहले पुत्र के अनुयायियों पर चढ़ आए थे। दूसरे पुत्र के अनुयायी शक्ति संचय कर रहे थे। पहले पुत्र के अनुयायी आंखें बंद कर ब्रह्मा का स्मरण करते हुए त्राही त्राही कर रहे थे। पहले पुत्र ने कहा, मृत्यु लोक के वासियों को दुख से बचाइए। यह दृश्य देखा नहीं जाता। वे आपको याद कर रहे हैं। ब्रह्मा थोड़ा हंसे, बोले, मेरी शक्ति ऐसे सामान्य कार्यों में कैसे खर्च हो सकती है पुत्र? फिर मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। किसके विरुद्ध किसका उपयोग करूं? मार्ग तुम दोनों का ठीक था और मृत्यु लोक का यह संघर्ष तुम दोनों के अनुयायियों का संघर्ष है। उनके आदर्श तुम ही दोनों हो, पर तुम तक वे पहुंच नहीं पाते। उनके हृदय स्वच्छ नहीं और वे आसक्ति से मुक्त नहीं है। एक दल स्वार्थ और आसक्ति के कारण दुख देता है तो दूसरा दल स्वार्थ और आसक्ति के कारण दुखी होता है।
मस्तिष्क और विचार शक्ति दे। मैंने तुम्हें कर्मों में स्वाधीन कर दिया था। वे लोग भी कर्मों में स्वाधीन हैं। ऐसी हालत में तो उन्हें कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। मैं किसी का समर्थन नहीं कर सकता। मैं तो तटस्थ ही रहूँगा। प्रकृति अपना कार्य करेगी। दोनों पुत्रों ने ब्रह्मा के चरणों पर सिर रख दिया। ब्रह्मा ने दोनों के सिरों पर अपने हाथ रख दिए। कुछ हो न सका। पृथ्वी का संघर्ष जारी ही रहा। संसार को असार समझने वाले संसार को सार मुक्त समझने वालों द्वारा दुखी होते रहे हैं। तो यह थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।